हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम बात करते हैं बेटा सबसे पहले मेथड की। किसकी? एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड का मेथड नंबर 1 सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है बेटा, देखिए इसमें गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं। गुडविल कैलकुलेट करने का इसमें फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है बेटा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये क्या होता है मेरा फॉर्मूला? बड़ा सिंपल फॉर्मूला। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है बेटा? एवरेज प्रॉफिट टोटल ऑफ प्रॉफिट, बेटा जितने भी ईयर का प्रॉफिट दिया होगा उसे डिवाइड करता हूं मैं किससे? नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट से। ठीक है, जितने भी ईयर्स होंगे। सपोज करिए मुझे 3 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है। कितने ईयर का? 3 ईयर का। एक ईयर का 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000, मुझे ये प्रॉफिट दिए हुए हैं, डिवाइड करता हूं मैं 3 से, तो मेरा क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। ठीक है बेटा। सर ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है? बेटा नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है, इट मींस नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द फर्म इज लाइकली टू अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चेंजिंग। बेटा कितने साल तक फर्म उतना ही प्रॉफिट कमा पाएगी ओनरशिप चेंज होने के बाद, उसे क्या कहा जाता है? नंबर ऑफ ईयर परचेज। It means the number of years for which the firm is likely to earn same amount of profit, मतलब उतना ही प्रॉफिट कमा पाएगी। कितने साल तक ये उतना ही प्रॉफिट कमा पाएगी? ओनरशिप चेंज होने के बाद। ठीक है बेटा, ओनरशिप चेंज होने के बाद वो कितने साल तक सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर सकती है, उसे क्या कहा जाता है? नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सर ये कैसे कैलकुलेट होगा? बेटा ये ना हमें कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं होती, ये क्या होता है हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। वाह सर वाह, सर बड़ा मजा आ गया, ये तो बड़ा छोटा सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ बेटा, एवरेज प्रॉफिट तो सर हम निकाल ही लेंगे, हम पहले से पढ़ते हुए आए। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपने हमें बता ही दिया है कि कितने साल तक ये सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करेगी। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन में हमें गिवन होगा ही होगा। चलिए बेटा, मैंने एक क्या लिया हुआ है? एग्जांपल लिया हुआ है। देखिए क्या करते हैं, एग्जांपल से सोल्व करते हैं हम बेटा। देखिए क्या कह रहा है? गुडविल ऑफ अ फर्म इज एस्टिमेटेड एट 2 ईयर परचेज। बेटा नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है सर? 2 दिया हुआ है मुझे। ठीक है बेटा, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, कितने ईयर का एवरेज निकालना है? 5 ईयर्स का। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे सर? सारा प्रॉफिट प्लस कर लीजिए। बेटा कितना? 15,000 प्लस कितना? 18 प्लस 7 प्लस 10 और प्लस 10। बेटा डिवाइड कितने से करेंगे सर? पिछली बार जो आपने एग्जांपल दिया था उसमें 3 साल थे तो 3 से डिवाइड करा था। यहां पर सर 5 इयर्स है तो हम यहां कितने से डिवाइड करेंगे? 5 से। तो बेटा ये कितना होगा? 33 40, ये आया बेटा आपका 60 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आ गया आपका? 12,000। तो बेटा अब कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया आपका? 12,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 2। तो गुडविल कितनी आ गई आपकी? सर हमारी गुडविल आ गई 24,000। आया बेटा, ये है इसका सबसे सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन बेटा कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट जो दे दिया होता है वो बिफोर एडजस्टमेंट दे देता है। सर इसमें भी एडजस्टमेंट होंगी? हाँ बेटा इसमें भी एडजस्टमेंट होंगी, लेकिन सिंपल सा तरीका है, मैं आपको उसे बता दूंगा। अगला एग्जांपल हम उसी से करेंगे कि अगर मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है? प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट गिवन है, तो मैं प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट कैसे निकालूंगा? अभी आप इसे नोट करिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल पर आगे बात करते हुए बेटा हमने बताया था कभी कभी आपको क्या भी मिल जाता है? प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट मिल जाता है। तो बेटा मुझे क्या निकालना पड़ता है? मुझे प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट निकालना पड़ता है। मुझे ये सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। सर ये क्या है? बेटा बताता हूँ। देखिए अगर आपको बिफोर एडजस्टमेंट दिया है तो आप ऐड क्या करेंगे? एबनॉर्मल लॉस। बेटा एबनॉर्मल लॉस क्या होते हैं? जो आपके नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, यानी कि ऐसे नुकसान जो आपको कभी कभी होते हैं, जैसे आपका लॉस बाय थेफ्ट हो गया, लॉस बाय फायर हो गया। ठीक है, इन्हें आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये क्या होते हैं मेरे बेटा बच्चे मेरे, ये होते हैं नॉन रिकरिंग नेचर के, इसलिए हम क्या करेंगे बेटे? इसे ऐड करेंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। बेटा मुझे फिक्स एसेट बेचने पे सोल्व होकर क्या हो गया? लॉस हो गया। तो बेटा ये भी मेरी क्या है? नॉन रिकरिंग एक्टिविटी है।
ठीक है। उसके बाद बेटा ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक बेटा क्यों प्लस करेंगे, एक बात बताइए। सपोज करिए ओपनिंग स्टॉक कितने का है बेटा, 10,000 का है। परचेज है मेरी 10,000 की, मेरी सेल दी हुई है कितने की, 20 की, और मेरा क्लोजिंग स्टॉक है कितने का, 30 का। तो बेटा आपका प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सर सेल हमारी यहां पर आ गई 20, क्लोजिंग स्टॉक हमारा यहां पर आ गया 30, ओपनिंग स्टॉक बेटा इधर आएगा आप लोगों का 10,000, और परचेज यहां पर आएगी आपकी कितनी, 10,000। तो बेटा जीपी कितना आएगा, सर जीपी आ गया हमारा 30,000। आया बेटा इतना समझ में। ये सारा 11th का ट्रेडिंग अकाउंट बनाया मैंने, ज्यादा इंफॉर्मेशन ली। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में आ गया मेरा, ये क्रेडिट साइड, ये क्या है मेरा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है बेटा, मैंने ओपनिंग स्टॉक दिखा दिया, परचेज दिखा दी, सेल्स दिखा दिया मैंने यहाँ पर, क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया। उसी तरीके से परचेज बेटा जीपी कितना आ गया 30। अब बात किसकी चल रही है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। सपोज करिए मैं इसे 10,000 का था, मैं इसे कितना ले लूं, 20,000 ले लिया मैंने बाय मिस्टेक। बाय मिस्टेक बेटा कितना ले लिया, सर 20,000 ले लिया। तो बेटा अब बताइए मेरा प्रॉफिट कितना आएगा, बेटा तो प्रॉफिट कितना आएगा, 30 20 50। 50 में से जब आप 30 माइनस करेंगे तो प्रॉफिट क्या हो गया आपका, 20,000 आया या नहीं आया, हाँ सर हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हो गया। तो प्रॉफिट को एक्यूरेट करने के लिए क्या करता हूं बेटा, मैं इसे प्लस करता हूं। आया समझ में। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक होने से मेरा क्या हो जाता है, प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है, इसलिए मैं क्या करता हूं, इसे ऐड बैक करता हूं। आया बेटा समझ में, आ गया सर। बेटा आप आगे देखिए, मैंने ये ही लिया है। अब सपोज करिएगा बेटा ये क्या कह रहा है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन का मतलब, ओवर वैल्यूएशन का तो मतलब होता है ज्यादा, बेटा अंडर का मतलब क्या होगा सर, कम होगा। अब मैंने क्लोजिंग स्टॉक बेटा कितना लेना था, 30, मैंने ये बाय मिस्टेक कितना ले लिया, मैंने बेटा ये बाय मिस्टेक 20 ले लिया। तो एक बात बताइए, अगर मैंने ये 20 लिया तो 20 20 40, 40 में से 20 माइनस करेंगे तो मेरा जीपी कितना आया, सर 20,000। तो बेटा मेरा प्रॉफिट घट गया है, नहीं घट गया, इसलिए मैं क्या करता हूं, इसे भी ऐड करता हूं। समझ में आ गया बेटा। ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक भी मेरे प्रॉफिट को रिड्यूस करता है, और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी मेरे प्रॉफिट को रिड्यूस करता है। ये मैंने आपको यहां पर दिखाया भी हुआ है। उसके बाद नॉन रिकरिंग नेचर के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ठीक है बेटा। कैपिटल एक्सपेंडिचर बेटा, सपोज करिए मैंने एसेट खरीदी है कोई, और मैंने उसे पी&एल में दिखा दिया, क्या सही है वो, नहीं सर। एसेट खरीदता हूं तो बेटा कहां आएगी, बैलेंस शीट में आएगी, पी&एल में थोड़ी आएगी, मेरे प्रॉफिट को थोड़ी रिड्यूस करेगी, इसलिए मैं क्या करता हूं, इसे भी ऐड कर देता हूं। आया समझ में। अब बेटा आती है लेस की बात, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर मैं ओवर वैल्यू ले लूं, ओवर वैल्यू का मतलब क्या बेटा, मैंने बाय मिस्टेक कितना ले लिया, ये बाय मिस्टेक मैंने 40 ले लिया, ये थी सही फिगर, मैंने ये कितना ले लिया 40, 40 20 60, 60 में 20 माइनस करेंगे तो मेरा जीपी कितना आएगा, सर 40 आया मेरा जीपी। बेटा जीपी आना कितना था एक्यूरेट 30, आया कितना है 40। तो बाय मिस्टेक अगर मैं इसे ओवर वैल्यू कर देता हूं, मैंने ज्यादा ले लिया, तो मेरा प्रॉफिट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो बेटा इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। अंडर ये ओवर वैल्यूएशन प्लस था, अंडर वैल्यूएशन माइनस, नॉन रिकरिंग नेचर की इनकम माइनस कर दूंगा, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। बेटा जितनी भी मेरी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से इनकम होगी उसे मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। सर ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता क्या है, बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता क्या है। पार्टनर रेम्युनरेशन इफ नॉट पेड, अगर बेटा मैंने पार्टनर को सैलरी नहीं दी है तो वो भी क्या करनी पड़ेगी, पेड करनी पड़ेगी। एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस, कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो मुझे फ्यूचर में करना है, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम। बेटा इन सारी एडजस्टमेंट्स को करने के बाद मेरा क्या आ जाता है, प्रॉफिट या लॉस आफ्टर एडजस्टमेंट। क्या आ जाता है बेटा मेरा, प्रॉफिट या लॉस आफ्टर एडजस्टमेंट। आया बच्चा समझ में या नहीं, सर बिल्कुल आ गया।
अब तो आप कैसे भी पूछ लीजिएगा, हम कर लेंगे। तो बेटा बताइए, ओवर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक क्यों माइनस कर रहा हूँ? क्योंकि सर ये मेरे प्रॉफिट को बढ़ाता है। अंडर वैल्यूएशन क्यों प्लस करता हूँ? क्योंकि सर ये मेरे प्रॉफिट को रिड्यूस करता है। सर अब हमें ये सब कुछ समझ में आ गया। बस सर एक इच्छा हो रहा है, आप हमारा इसका एक क्वेश्चन और करा दीजिए। चलिए बेटा क्वेश्चन भी कराएंगे। फिलहाल आप सबसे पहले आप इसे नोट करिए बेटा, रटना नहीं है कुछ भी, केवल आपको क्या करना है, समझना है। ठीक है बेटा, नोट करिएगा पहले इसे। चलिए स्टूडेंट्स, बेटा हमने बात की थी अभी इससे पहले कि अगर मुझे प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट दे रखा होगा तो मुझे क्या करनी पड़ेंगी बेटा, उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। ठीक है बेटा, क्या करनी पड़ेंगी, मुझे उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट्स मैंने आपको लिखाई भी थी और समझाई भी थी। देखिए बेटा ये वही क्वेश्चन है, उसी तरीके का क्वेश्चन है। द गुडविल ऑफ द फर्म इज एस्टिमेटेड एट 2 ईयर परचेज। बेटा कितने ईयर परचेज दिया हुआ है सर? 2 ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, कितने ईयर का एवरेज प्रॉफिट लेना सर? पिछले 3 साल का। ठीक है बेटा, प्रॉफिट दिया हुआ 31 मार्च 2016 का। कब का? 31 मार्च 2016। लेकिन बेटा इसमें 20,000 का प्रॉफिट है ये मेरा। ठीक है, इसमें क्या इंक्लूड है? एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है। तो सर हम इसका क्या करेंगे बेटा, एबनॉर्मल गेन है यानी कि कभी कभी होने वाला गेन है, ये मेरी रेगुलर एक्टिविटी नहीं है। तो हम क्या कर देंगे सर, इसे हम क्या कर देंगे, -5,000। ठीक है, एबनॉर्मल गेन को माइनस कर दिया हमने। आया बेटा समझ में? तो कितना आ गया ये हमारा सर? ये आ गया हमारा 15,000। बेटा 31 मार्च 2017 की बात करते हैं, कितना प्रॉफिट दिया हुआ है बेटा? 40,000 आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। बेटा हमने इसमें एबनॉर्मल लॉस माइनस किया है, तो सर इसे तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे बेटा। ठीक है, बताया था नहीं बताया था बेटा मैंने? हाँ सर आपने बताया था। तो कितना हो गया बेटा ये? 50,000। ठीक है, अब थर्ड बात किसकी आती है बेटा? 31 मार्च 2018 की कितने का प्रॉफिट है बेटा? 42,000 का। इसमें से एक्सक्लूडिंग रुपीस, मैंने इसमें से अभी 2,000 रुपए इंश्योरेंस का जो मैंने बीमा कराया था प्रॉपर्टी का, वो पेड नहीं हुआ है। तो बेटा मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर कोई एक्सपेंस जिसे मैं फ्यूचर में पेड करूंगा, इसी साल पेड होना है लेकिन मैंने माइनस नहीं करा, तो क्या करूंगा बेटा? -2,000 इंश्योरेंस के। बेटा आया समझ में? हाँ सर आ गया। तो बेटा कितना बचा ये? 40,000। तो बेटा हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा बेटा? सर 15,000 प्लस 50,000 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय 3। सर ये आया हमारा 50, 60, 1,05,000। 1,05,000 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। बेटा कितना आ गया सर? एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा कितना बेटा? 35,000। बेटा गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है सर? गुडविल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बेटा गुडविल का फॉर्मूला? बेटा गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? ये आपका हो गया नोट, देखिएगा बेटा गुडविल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बेटा? सर गुडविल का फॉर्मूला होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो बेटा एवरेज कितना आया सर? 35,000। ईयर परचेज कितना दिया हुआ था बेटा? 2,000। तो मेरी गुडविल कितनी आ गई सर? 70,000 की। बेटा आया समझ में या नहीं? सर आ गया। एबनॉर्मल गेन माइनस करते हैं क्योंकि ये मुझे रेगुलर होने वाला गेन नहीं है। एबनॉर्मल लॉस को प्लस करते हैं क्योंकि सर एबनॉर्मल गेन होने से मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ होगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट लेता हूं मैं इसलिए इसे माइनस करूंगा। एबनॉर्मल लॉस होने से मेरा प्रॉफिट घट गया होगा इसलिए मैं क्या करूंगा? इसे ऐड बैक करूंगा। इंश्योरेंस, एक बात बताइए बेटा, इंश्योरेंस मेरा खर्चा था, मुझे पेड करना था पर मैंने किया नहीं है, तो मैं इसे पेड करूंगा। उसके बाद मैं क्या निकालूंगा बेटा? एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा। करिएगा बेटा नोट।